देखिएगा सर सामने सारी खबरें उल्टी पुल्टी भी जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि झारखंड का सबसे कम फीस वाला यूनिवर्सिटी इक्फा यूनिवर्सिटी है। तो हमारे फाउंडर जो थे, अब नहीं रहे हैं, उनका ये बेसिक एम था कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए फ़ीस हाई नहीं रखना है। मैं इससे पहले अमेठी यूनिवर्सिटी में था, वहाँ अभी भी यहाँ से 3 गुना फीस है। तो अपॉर्चुनिटीज़ देना हमारा काम है, ठीक है। प्लेसमेंट कितनों का होता है वो डिपेंड करता है कैसे बच्चे आते हैं और कितने ग्रूम्ड हो पाते हैं 2 साल में, 3 साल में। मेरा आना अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है, बट मैनेजमेंट के पिछले साल में 100% प्लेसमेंट हुए हैं। इस साल ऑलरेडी हम 6 एक कंपनी में हो चुका है, और कल 6 तारीख था, 6 तारीख को अभी एक इंटरव्यू और हुआ है जिसमें 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये पूरा सेमेस्टर अभी जो बीतेगा, पूरा फोकस ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में ही है। तो हमारा एम है कि जितने बच्चे जो भी कैपेबल हैं, ट्रेनिंग भी दें उनको प्लेस भी करें। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। शीप की खेती करने का, या मान लीजिए सिल्क के बारे में आपने बताया, तो इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सेल के अंदर ये विचार रख सकते हैं, जो कि अभी इस्टेब्लिश हो चुका है। उसको हम वहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तो नहीं है, एज ए प्रोग्राम नहीं है, बट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 3 महीने का या 1 साल का हमेशा रखा जा सकता है किसी भी एरिया को लेकर। अभी यूनिवर्सिटी के पास ये फ्रीडम है, तो ये किया जा सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Sir, to migrate from here by transfer, choice of wherever, so there will be having another 10 options in their hand. Again, there is no need for them again take credentials from there, submit this one. That is not. They can happily get a transfer to wherever the region in these 11 places. They can easily get it. That will be the very important, because now a lot of migrations are and people are moving from here and there, so that the education will not be disturbed. 2 पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा। ऐड ऑन हुआ, पूरा एक फ्लोर नया ऐड ऑन हुआ है वहाँ पर, जिस कैंपस में अभी हम रह रहे हैं। और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी 22 करोड़ रुपए खर्च करके स्मार्ट सिटी में एकमात्र हम पहले यूनिवर्सिटी हैं जिनको लैंड मिला है। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वहाँ लैंड मिलते ही, अभी तक फिजिकल पोजीशन नहीं मिला है, फिजिकल पोजीशन मिलते ही 1-2 साल के अंदर इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड स्मार्ट सिटी में आपके सबसे नज़दीक टाउन के यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी बनेगा। और वहाँ पर 10.28 एकर्स मिला है हमें, और फिर वहाँ हॉस्टल भी रहेगा और सारी फैसिलिटीज़ बेहतर तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा जो नई चीज़ें हम करना चाह रहे हैं और करने के लिए प्लान बना रहे हैं, वो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। कि नॉर्मल अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और ये तीनों स्ट्रीम के लिए भी है, लॉ के लिए भी है, मैनेजमेंट के लिए भी है, और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी है। आज के दिन में एचओ बहुत सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एनईपी के अंदर इंडस्ट्री ओरिएंटेशन को बहुत स्ट्रेस दिया गया है। इंडस्ट्री के साथ टाई अप, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को भी हम एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपने यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं। जितने भी एमओयू हुए हैं उसको हमने अलग अलग प्रोग्राम में, कहीं सेमिनार में, कहीं वर्कशॉप में, कहीं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो सब इंटीग्रेट किया है कि पूरे साल ये प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐड हुई। जैसे मैं 2 एग्जांपल अभी देना चाहूँगा। ग्रैंड थ्रॉम्पटन करके एक कंपनी है जो मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स को नए तरीके से एक एज ए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड वैल्यू एडिशन के लिए बीबीए में और एमबीए में उसके साथ टाई अप होने की अभी संभावना है। उनका प्रेजेंटेशन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के साथ हैदराबाद में अभी 15 तारीख को होना है। और एक जो बहुत ही रिक्वायरमेंट है हमारे झारखंड एरिया में, वो है पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, जो कि कहीं और नहीं हो रहा है। तो विरोहन नाम की एक कंपनी है जो गुड़गांव बेस्ड है, उनके साथ भी टाई अप होने का अभी बात चल रहा है। उनका प्रेजेंटेशन 24 जनवरी को है। तो ये यदि टाई अप हो जाता है
तो बहुत ही डिफरेंट एरियाज़ में हम अपने स्टूडेंट को डिफरेंटली ओरिएंट कर सकते हैं और जॉब ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये है हमारा प्लेसमेंट प्रोग्राम, बहुत ही सक्सेसफुल है। इंटर्नशिप हर इवेंट सेमेस्टर के बाद हम अपने बच्चों को देते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर, और फाइनल सेमेस्टर में उसकी प्लेसमेंट का भी इंतज़ाम है। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, तो ट्रेनिंग जो एस्पेक्ट है उसमें भी हम 2-3 कंपनी से सेपरेटली टाई अप किए हैं, जिसके लिए उनको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाए या सीवी बनाने के लिए तैयार किया जाए, जो नॉर्मल है आजकल और एनएपी के अंदर भी है। प्लस साथ साथ उसके कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी भी हम एवेन्यूज़ दे रहे हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट ना ही केवल होलसम एजुकेशन ले पाएँ बल्कि वहाँ से निकलते निकलते अच्छी नौकरी और अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएँ। तो ये पूरे झारखंड के लिए हमारा प्रयास है, जिसमें कि सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी, अपने मैनेजमेंट का भी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम एक यूनिवर्सिटी को, जो पहला यूनिवर्सिटी है एक्चुअली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड का, उसको सचमुच में पहला बनाने का ये अवसर है। हम उसके लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद। तो मैं हिंदी में बोलूं या मिक्स करूं? हाँ, ठीक है। सबसे पहले आपका हाँ, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा। आपका इक्फाई यूनिवर्सिटी झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की सबको शुभकामनाएं भी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है आपके सामने। हम अपने 2025 साल के नए प्रॉस्पेक्टस का अनावरण भी करेंगे और साथ में ये बताने की कोशिश करेंगे कि इक्फाई यूनिवर्सिटी के एकेडमिक प्रोग्राम्स में क्या क्या नया बदलाव हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोगों को बात पहुंचती है। मेरे ज्वाइन किए हुए ये दूसरा साल है, करीब 1 साल 8 महीना हो रहा है, तो काफ़ी बदलाव हुआ है। और मैं बड़े खुशी से कहता हूँ आज के समय में कि हमारे बच्चे भी उसी खुशी का एहसास भी करते हैं कि बहुत सारा नयापन यूजीसी या फिर AICTE या फिर जितने क्रेडिट फ्रेमवर्क बने हैं या NAC या जितने भी NBA हैं या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके अनुसार जो चेंजेस आए हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग, वो सबको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके करिकुलम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और नए प्रोग्राम भी इस साल हमने हमारे हेड ऑफिस के सौजन्य से, और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, हमारे चांसलर साहब, वहाँ हमारे बैठे दामोदर रेड्डी साहब और पूरे इक्फाई ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ द एडमिशन अक्रॉस कंट्री हमारे सामने बैठे हैं। तो इन सबके सहयोग से पिछले साल तक हम 14 या 15 प्रोग्राम चला रहे थे, इस बार हमने 4-5 नए प्रोग्राम ऐड किए हैं। सारे प्रोग्राम NEP के तहत 3 साल की जगह 4 साल का जो प्रोग्राम है वो हमने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है। जो नए प्रोग्राम हैं वो मैं पहले कहता हूँ, जैसे BCom हमने शुरू किया है जो 3 इयर्स भी होगा और 4 इयर्स भी होगा। 4 इयर्स में 1 ईयर रिसर्च का है, जो UGC का नया NEP का प्रावधान है। उसी तरह से BA इंग्लिश ऑनर्स हमने स्टार्ट किया है, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी स्टार्ट किया है 3 इयर्स एज वेल एज 4 इयर्स, एंड फिर LLM 1 ईयर और या 2 ईयर है, और साथ में MCA भी स्टार्ट किया है। ये 4 से 5 प्रोग्राम नए शुरू किए। और ये प्रोग्राम है। इसके अलावा जो पहले से था उसका भी वर्णन कर दूं थोड़ा। पूरे यूनिवर्सिटी को 3 स्कूल में बांटा गया है। एक है मैनेजमेंट स्कूल, जिसमें कि प्रबंधन की शिक्षा हो रही है, जिसमें BBA है और MBA है और PhD है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे होता है हमारा। फर्स्ट फ्लोर में जो है पूरा लॉ का प्रोग्राम होता है, जिसमें BBA LLB है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA LLB है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एंड 3 ईयर LLB प्रोग्राम है। अभी उसमें PhD शुरू नहीं किया, बट इस साल अब नया प्रोग्राम LLM
शुरू कर रहे हैं, तो उस तरह से हमारे 5 प्रोग्राम वहाँ हो सकेंगे। 1 ईयर LLM भी है और 2 ईयर LLM भी है, जो हमें BCI अलाउ करती है, UGC अलाउ करती है। टॉप फ्लोर में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर अभी हमने जो चला रहे हैं कोर्स वो है BCA, एक है रेगुलर BCA जो 3 इयर्स का है, उसके अलावा BCA विद डाटा साइंस एंड AI, DS एंड AI, और एक है साइबर सिक्योरिटी। तो 3 तरह का BCA चल रहा है, 3 साल का प्रोग्राम है। उसके अलावा अब MCA भी हम शुरू कर रहे हैं, 2 इयर्स का प्रोग्राम। फिर है बीटेक में हमारे पास अभी तक 3 प्रोग्राम हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस एक है, मैकेनिकल एक है और माइनिंग है। इस सब में बीटेक हो रहा है 4 साल का, प्लस इस सभी ब्रांचेस में हमारे पास डिप्लोमा कोर्स प्रोग्राम भी है। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। ICFI Group Information Department. So totally ICFI Group, if you take, we are having around 11 universities, 9 business schools, 7 tech schools and 7 law schools. This is the total about ICFI Group. And this is the first private university in India. If you take overall, if you take pan-India basis, we are the first private university. And the main objective, especially for Jharkhand, if I take, this is the lowest fee structure with high quality education. Like if you take for the BTech program, if you take, we are giving scholarship like anybody is getting 90% marks in +2, that is 12th class. We are giving 100% scholarship of the first semester. That means we are not charging any fees for the first semester. It is waived off. Second, people are also asked, okay, for the first semester it is waived off. What about the second, third, fourth? For that, what we have kept is semester-wise performance. Semester-wise performance. If the student comes in, if he studies well and get the same 90%, this will be in a continuation process. That means till 8 semesters also he can get good scholarship. So that is the benefit of this one. And another scholarship, we are also giving early bird scholarship. That is on the total fee structure. If anybody pays 1 semester fees, we are giving 15% discount, and if anybody pays 1 year fees, we are giving 20% discount. So like that we are making this education flexible for everybody. For a middle class, is there low class, anybody can come and get the quality education. That is the main aim of ICFI University. Quality education at an affordable price. This is what we are looking. And as sir said, like in placements and everything, if you compare, we are growing year on year. See, the development is, if you take it, is around 40%, like the growth rate is there. In the placements also, we are doing good number of placements with multinational companies. Lot of people from here also went to Wipro and other multinational companies for the job. So this is how it is working, and that's it. I can add one more sentence. It is not only ICFI students who are being served by us. It is whole of Jharkhand, that is the plan. So the professional certification program which we are offering, that I mentioned just 2 companies. With Infosys we have a tie-up already. Infosys people are doing internship, okay? And there are people, our students who have made software which are so effective that they have included emotion into the artificial intelligence part of it. So if 5 people are really winning hackathons, and I would say let the whole Jharkhand take advantage of the facilities that we will create, and it will be offered in open for everybody else to take on. We have a tie-up with Ranchi University also, where from students will be have been promised to come. So it will be a good venture for education field, sir. So another important point.